मैंने कहा मैं कैसे हट जाऊंगा भाई, वो मेरी औलाद है, आप बताइए उसका कोई क्राइम है, कोई आप नोटिस लाए कुछ नहीं। कोई भी सफेद गुंडागर्दी पूरे घर में इधर उधर पूरा रास्ते रोक दिए, ना मीडिया को आने दिया ना वकीलों को आने दिया, सरासर गुंडागर्दी है साहब। ये तो मुनव्वर राना इस बिकरू कांड, तो ठीक है इनमें से कोई मुझे मार भी देता और न भी मारे तो जिन हालात में मैं हूं मैं मर जाऊंगा मैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक बहादुरी कारनामा सामने आ रहा है, जहां अपराधियों को पकड़ने में तो पूरी तरीके से असमर्थ साबित होती है उत्तर प्रदेश की पुलिस, पर जिनके ऊपर हमला हो रहा होता है उन्हीं के घर पर उन्हें डराने धमकाने के लिए, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती है कि आप ही ने कुछ किया होगा तभी जाकर के हम आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आए हैं। चाहे आम हो चाहे खास हो, हर किसी के ऊपर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की दमनिया नीति जो है वो सामने आ रही है और इसका शिकार शायद मुनव्वर राणा साहब हुए हैं। मुनव्वर राणा साहब के घर पर अचानक आधी रात में जो है पुलिस फोर्स बिना परमिशन के, बिना इजाजत के घर पहुंचती है। उनकी घर में महिलाओं के साथ बदसलूकी की तस्वीरें सामने आती हैं। जब ये सारी चीजें सामने आती हैं तो मीडिया के जरिए ये बताने की कोशिश की जाती है कि देखिए ये खुद झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पर जो मीडिया मुनव्वर राणा साहब के परिवार को गलत साबित करने पर तुला हुआ था, अब जब वीडियो सार्वजनिक हुए हैं सोशल मीडिया के जरिए और वहां के लोगों के जरिए हमारे पास वीडियो आए हैं, तो वो वीडियो की सच्चाई से ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एक बड़े कांड को अंजाम देने वाली थी, जिसके चलते जो है वो मुनव्वर राणा साहब के परिवार को टारगेट कर रही है। क्योंकि ये तस्वीर इससे पहले भी मुनव्वर राणा साहब की बेटी सुमैया राणा की तरफ से देखा गया था कि सीए का खुल करके विरोध मुनव्वर राणा के परिवार की तरफ से किया जा रहा था, तो लगातार टारगेट किया जा रहा था। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मुनव्वर राणा के बेटे के ऊपर फायरिंग होती है, जिसको लेकर के पूरी तरीके से सक्रियता बढ़ती है और फायरिंग में अपराधियों को पकड़ने के बजाय खुद ही परिवार को डराने धमकाने के लिए पहुंच जाती है। एक एक कर 3 पहलुओं में आपके पास वीडियो रखूंगा, फिर पूरा मामला क्या है इसके ऊपर भी नजर डलवाऊंगा और मीडिया का क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है इस पर भी बात की जाएगी। पहले वीडियो उस पर नजर डाल लीजिए जिस तरीके से पुलिस उनके घर में घुसी है। बेटा हो सकता है किसी के घर में कुछ भी हो रहा होता है, आप अंदर चलते चले आ गए, हु द हेल यू आर? किसने आपको परमिशन दी अंदर आने की? इधर जवाब देंगे। औरतें होंगी, आप ऐसे अंदर आ गए। कोई भी कैसे भी लेटा हो सकता है, किसी के घर में कुछ भी हो रहा होता है, आप अंदर चलते चले आ गए, हु द हेल यू आर? आप हमारे घर के अंदर आएंगे, आप लिखित में कुछ दिखा दीजिए। अरेस्ट वारंट होता है या सर्च वारंट, कुछ आप दिखाइए। किस बेसिस पे आप हर जगह सर्च वारंट तो सर आप हमें कुछ तो दिखाएंगे कि आप रात में हमारे घर आ रहे हैं? इतनी कुछ भी नहीं दिखाएंगे। ये क्या बदतमीजी है? ये सर फोन छीन के भी दिखाई दिया है। एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड, आप अंदर मेरा भाई नहीं ना हो, आपको घर में मिलना है कि वो शायद छुपे बैठे। आइए, एक आदमी आएगा ना अंदर, लेडी कांस्टेबल, ओनली लेडी कांस्टेबल, ओनली वन लेडी कांस्टेबल। इन्होंने फोन छीना था ना, उनका नाम और नंबर चाहिए, हम बता रहे हैं, यहाँ मत समझिए। हाँ, ये याद है नहीं, हमारे घर में कोई मेल नहीं है, तो इसमें आपसे खतरा हो गया क्या? आपको थोड़ा से आप नहीं, हमें कोई आप सर क्रिमिनल वाली बात कर रहे हैं, आप ऐसा शो कर रहे हैं कि हम क्रिमिनल हैं। कोई क्रिमिनल नहीं। आप इनको एक से रात में ऐसे कर रहा है, आप लोग को समझना पड़ेगा। आप आई वीडियो बन रही है सर, आप कितने लोग? तो दोस्तों
आपने देखा कि बिना परमिशन के घर में महिलाएं होती हैं, बिना इजाज़त के अंदर घुसती चली गई। छापेमारी करने का जो ये दावा किया जा रहा था, उस छापेमारी में उनकी नतनी के साथ में किस तरीके की बदसलूकी की गई, उनकी बीवी के साथ किस तरीके से बदतमीजी की गई, उनके फ़ोन को तोड़ा गया जो वहाँ पर पुलिस की इस हरकत को रिकॉर्ड कर रहे थे। अब एक एक कर तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, तो इस पर मुनव्वर राना साहब का उसी दौरान एक बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मुनव्वर राना साहब ने इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। जंगल में लाश पड़ी मिलेगी बिकरू कांड की तरह, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? नहीं तो आपने जब उनसे रोकने की कोशिश की तो आपके साथ क्या कहा किया उन्होंने हमसे भी कहा कि आप हटिए। हमने कहा मुझे कि हम इनको जेल ले जाएंगे, उनको जेल ले जाएंगे। मैंने कहा आप कहीं ले जाना है, आप मुझे ले चलिए, मैं उसका बाप हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती ये कि मैंने पैदा किया है। आपके पास कोई वारंट है, कुछ है, कागज है, कुछ वो नहीं, कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। मैंने कहा मैं कैसे हट जाऊंगा भाई, वो मेरी औलाद है, आप बताइए उसका कोई क्राइम है, कोई आप नोटिस लाए कुछ नहीं। पूरी सफेद गुंडागर्दी पूरे घर में, इधर उधर पूरा रास्ते रोक दिए, ना मीडिया को आने दिया, ना वकीलों को आने दिया, सरासर गुंडागर्दी है साहब। ये तो मुनव्वर राना इस बिकरू कांड, तो ठीक है, इनमें से कोई मुझे मार भी देता और न भी मारे तो जिन हालात में मैं हूँ मैं मर जाऊंगा मैं। लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो ये जो पुलिस वाले सब आए थे उसमें सब एक्यूज होंगे। लेकिन ख्वातीन के साथ बदतमीजी करने का कोई ख्वातीन पुलिस भी साथ में थी, पुलिस एहलकार? पुलिस तो एक नाम की एक कोई औरत थी, लेकिन सब गुंडागर्दी कर रहे थे। वो तो जो एक पुलिस का एक खेल होता है, ये मेरे साथ लेडीज पुलिस थी। एक पुलिस थी 5 कमरों में घुस करके हमारी जो बिहार से जो हमारी बेटी आई हुई है उसकी लड़की से। तो दोस्तों, आपने पहली वीडियो में देखा कि किस तरीके से पुलिस घर में घुसी, महिलाओं के साथ बदतमीजी बदसलूकी की गई। मुनव्वर राना साहब ने क्या कुछ कहा, और इसी पर सुमैया राना, मुनव्वर राना साहब की बेटी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। इस वक्त हम अपने घर के बाहर हैं, आप देख सकते हैं कि पापा भी बैठे हुए हैं और पुलिस ने पूरे मेरे घर को घेर रखा है। पुलिस ने पूरी तरीके से पूरे मेरे घर को घेर रखा है, पापा के घर को मतलब। और जो उस दिन फायरिंग का कांड हुआ था, बजाय इसके की तफ्तीश करने के, पुलिस पूरी तरीके से इस केस को क्या करने पे लगी हुई है, यानी कि इनसे मुजरिम तो पकड़े नहीं जा रहे हैं और उल्टे ही आकर के हमारे वहां दबिश डाल रही है, बदतमीजी कर रहे हैं और बदतमीजी कर रही है पुलिस। उसके अलावा ऊपर घर के अंदर लेडी पुलिस गई हुई है दबिश डालने के लिए। मेरी मीडिया से गुजारिश है कि जितने लोग भी मीडिया के भाई हैं वो इस वक्त यहाँ पर तशरीफ लाएं और इनके कारनामों को देखें। FI ढींगरा अपार्टमेंट में, पापा के घर पे, लाल कुआं में। आपने देखा 3 भागों में इन वीडियो को हमने आपके सामने रखा, जिसमें साफ तौर पर मुनव्वर राना साहब के द्वारा जो आरोप उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर लगाए जा रहे थे, और वो खुल करके ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो ड्रेस में प्रॉपर नहीं थी। अब पुलिस के भेष में गुंडे थे या गुंडे जो हैं वो पुलिस की ड्रेस पहन करके आए थे, इसे हम समझ नहीं पा रहे थे। हमारे परिवार को निशाना क्यों बनाया गया, सवाल ये खड़ा होता है। और मीडिया इस पूरे प्रकरण को दिखाने के बजाय जो दमनिया नीति मुनव्वर राना साहब के साथ अपनाई गई है, उसे छुपाने के लिए जो तमाम प्रोपेगेंडा चलाने पर लगा हुआ है, उस प्रोपेगेंडा के ऊपर भी नजर डालने की जरूरत है। जहां आप स्क्रीनशॉट में ये साफ तौर पर देख रहे हैं, अमर उजाला लिखता है कि लखनऊ छापे के बाद शायर मुनव्वर राना ने जारी किया वीडियो, बोले दूसरा बिकारू कांड करने की तैयारी, जंगल में मिलेगी हमारी लाश। किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश खासतौर पर मुनव्वर राना साहब के लिए की जा रही है, तो वहीं जो सबसे तेज होने का दावा करता है, आज तक लिख रहा है कि चाचा को फंसाने के लिए मुनव्वर राना के बेटे ने खुद पर कार्रवाई, फायरिंग, यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा। ये दावे जो हैं मीडिया के जरिए से लगातार सामने आ रहे हैं और मुनव्वर राना साहब के परिवार के बारे में इस तरीके की बातें की जा रही हैं।
संपत्ति के विवाद में चाचाओं को फंसाने की साजिश, मुनव्वर राना के बेटे तबरेज ने खुद ही करवाया था हमला। मतलब कोई शख्स अपनी जान को जोखिम में डालेगा, वो हमला खुद पर ही करवाएगा अपने रिश्तेदारों को फंसाने के लिए। ये उत्तर प्रदेश पुलिस जो है काम कर रही है और अपराधियों को क्यों बचाया जा रहा है, किसकी संरक्षण पर बचाया जा रहा है, एक सवाल ये खड़ा होता है। आखिरकार जो दावे मीडिया के किए जा रहे हैं वो पूरा मामला क्या है, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। रायबरेली में मशहूर शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज पर पिछले दिनों फायरिंग हुई थी। अब तक इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि मुनव्वर राना के बेटे ने अपने चाचा और चचेरे भाइयों को फंसाने के लिए खुद पर ही गोलियां चलवाई थी। फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है। सीसीटीवी में दिखे सभी शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुनव्वर के बेटे की तलाश की जा रही है। ये जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर मुनव्वर राना मूल रूप से यूपी के रायबरेली के रहने वाले हैं, लेकिन लंबे समय से लखनऊ में रहते हैं। उनका बेटा तबरेज भी उनके साथ ही रहता है। तबरेज का जमीन का काम है। अब बताते हैं कि 28 जून 2021 की घटना के बारे में। रायबरेली में त्रिपुला चौराहे के पास गोलियां चली। अचानक फायरिंग से हड़कंप मच गया। पता चला कि मशहूर शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना पर कुछ बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी है। त्रिपुला के पेट्रोल पंप के पास 2 राउंड फायर किए गए। दोनों गोलियां तबरेज की गाड़ी में लगी। फायरिंग के बाद हमलावर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने जांच शुरू की। चश्मदीदों के बयान लिए। घटनास्थल पर मौजूद सीसीटीवी के फुटेज निकलवाए गए और बदमाशों की तलाश की जाने लगी। घटना के बारे में राना ने पुलिस को बताया कि उनकी किसी से भी कोई रंजिश नहीं है। 2 दिन की जांच के बाद पुलिस ने मुनव्वर राना के बेटे तबरेज को ही इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड बता दिया। पुलिस का दावा है कि तबरेज ने अपने चाचा और चचेरे भाइयों को फंसाने के लिए खुद पर गोलियां चलवाई थी। पुलिस ने सीसीटीवी की तस्वीर दिखाई। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी की तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे मुनव्वर राना का बेटा रायबरेली के त्रिपुला चौराहे पर बने पेट्रोल पंप पर पहुंचता है। गाड़ी को पेट्रोल पंप के बाहर ही खड़ा करता है, खुद भी गाड़ी में बैठा रहता है। कुछ देर बाद 2-3 शूटर वहां पहुंचते हैं। गाड़ी का मुआयना करके पेट्रोल पंप के गेट पर फायरिंग करके भाग जाते हैं। ये पूरा मामला जो है पुलिस द्वारा सामने आता है और जब ये मामला सामने आता है तो तबरेज को ही दोषी बना दिया जाता है। और जब तबरेज को दोषी बना दिया गया है तो उनको गिरफ्तार करने के लिए लखनऊ जाती है और लखनऊ के दौरान जो है ये वीडियो सामने आए हैं जहां उनके परिवार के साथ में बदतमीजी करती हुई उत्तर प्रदेश की लखनऊ पुलिस नजर आई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिसके ऊपर हमला हुआ उसे ही गिरफ्तार किया जा रहा है। अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, उन्हें बचाने का यह सिलसिला आखिरकार कब तक जारी रहेगा और कितने ऐसे लोगों को निशाना बनाया जाता रहेगा। और मीडिया का प्रोपेगेंडा तो सिर्फ और सिर्फ शायर मुनव्वर राना का नाम देखते ही उनके खिलाफ ही जारी हो जाता है। मैं मुनव्वर राना के परिवार से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।